नमस्ते, आप देख रहे हैं मेर दर्शन और आज के मेर दर्शन के बुलेटिन में मैं हूं निशा। आज के बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। सबसे पहले मेर दर्शन परिवार की ओर से छठ पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। जी हां, छठ का पर्व बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। इस पर्व की एक हफ्ते पहले से तैयारियां शुरू हो जाती हैं। महिलाएं अपने घर में अनाज को धोकर पीसकर घर पर ही प्रसाद बनाती हैं और इस व्रत को जो है बिहार में बहुत ही बड़े स्केल पे किया जाता है। बहुत ही हर्षोल्लास के साथ पूरे परिवार के साथ ढोल नगाड़े बजाकर किया जाता है। लेकिन इस बार जो है कोरोना काल चल रहा है तो सभी फेस्टिवल फीके रहे हैं, तो छठ का पर्व भी फीका रहा। आपको मेर दर्शन चैनल के माध्यम से लॉकडाउन के भी सभी फेस्टिवल्स के बारे में मैं बताती आई हूँ और हमेशा दिखाती आई हूँ। अभी दीपावली का पर्व गया, उसके बारे में भी मैंने आपको दिखाया, नवरात्रों में भी दिखाया। तो आज छठ पर्व की जानकारी लेने के लिए मैं खुद पहुंची गगोल तीर्थ, वो मैं आपको आगे दिखाऊंगी कि किस तरीके से छठ का पर्व मनाया जा रहा है। वैसे कहा जाता है कि छठ के पर्व में 2 दिन पूजा अर्चना की जाती है। पहले दिन पानी में खड़े होकर यानी कि जल में खड़े होकर जो है डूबते हुए सूरज और निकलते हुए चंद्र को अर्घ दिया जाता है। अगले दिन मॉर्निंग में सुबह 4 बजे से घाट पर भीड़ हो जाती है और उगते हुए सूर्य को जल देकर नमन किया जाता है तथा अपने परिवार की कामना के लिए जो है उनसे आराधना की जाती है। लेकिन इस बार कोरोना काल के चलते सभी फेस्टिवल बहुत फीके हैं। किस तरीके से सभी फेस्टिवल तो मना रहे हैं, खुशियां तो मना रहे हैं, लेकिन कोरोना का डर सभी के अंदर है। मैं भी आप लोगों से एक बार मेर दर्शन चैनल के माध्यम से अपील करना चाहूंगी कि कोरोना का कहर फिर तेजी से बढ़ रहा है, तो अपने आप को बचाते हुए अपनी सुरक्षा करें, अपने परिवार की सुरक्षा करें। एमडी पैरामेडिकल एंड होटल मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त। छात्र छात्राओं के उज्जवल भविष्य के लिए पैरामेडिकल डिप्लोमा डिग्री सर्टिफिकेट कोर्स, होटल मैनेजमेंट डिप्लोमा डिग्री कोर्स प्रवेश प्रारंभ। श्रद्धापुरी, कंकड़खेड़ा, मेरठ। एमडी पैरामेडिकल एंड होटल मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट लाया है एक ही छत के नीचे छात्र छात्राओं का उज्जवल भविष्य। होटल मैनेजमेंट डिप्लोमा डिग्री कोर्स व नर्सिंग, डेंटल, फास्ट एड, लैब, ओटी, एक्सरे डिप्लोमा डिग्री कोर्स। श्रद्धापुरी, कंकड़खेड़ा, मेरठ। 9760141320। आज के समाचारों के प्रायोजक हैं खेमचंद पहलवान, पूर्व सदस्य उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी। अरविंद कुमार गुप्ता, मारवाड़ी भोज, मेट्रो प्लाजा, दिल्ली रोड, मेरठ। डॉक्टर बीना रानी अग्रवाल, समाज सेविका, माधुरी डांस एकेडमी, पल्लवपुरम, मेरठ। अब नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर, जिसके प्रायोजक हैं जूम डिजिटल मूवी वर्ल्ड। मेरठ में फिर बढ़ी कोरोना की रफ्तार, रोज मिल रहे हैं नए कोरोना पॉजिटिव। मरने वालों की संख्या भी बढ़ रही है तेजी से। छठ के पर्व पर भी दिखा कोरोना का असर। मेर दर्शन की टीम पहुंची गगोल तीर्थ, महाराज जी से जाना छठ पूजन की व्यवस्था व गाइडलाइन के विषय में। साथ ही महाराज जी ने कहा, पिछले सालों में घाट पर पूजा के लिए आते थे हजारों श्रद्धालु, आज घाट है सूना। परीक्षितगढ़ गुड़ के थोक विक्रेता को सुबह दुकान पर जाते हुए बदमाशों ने लूट के इरादे से बैग छीनने का किया प्रयास। व्यापारी द्वारा विरोध करने पर बदमाशों ने मारी गोली। व्यापारी गंभीर रूप से घायल, अस्पताल में किया भर्ती। मौके पर पहुंची पुलिस, लगी जांच में। अंतर्राष्ट्रीय बाल दिवस पर टीपी नगर थाने में 10वीं की छात्रा बनी एक दिन की कोतवाल। फरियादियों की सुनी शिकायतें व तत्काल किया निदान। कोरोना के बढ़ते मरीजों की संख्या को देखते हुए पुलिस प्रशासन ने जिले में सड़क पर बिना मास्क लगाकर निकलने वालों पर कसा शिकंजा। एसएसपी ने सभी थाना प्रभारियों को दिए कड़े निर्देश, बिना मास्क आने जाने वालों के खिलाफ चलाया जाए सख्त अभियान। कोरोना के बढ़ते मामलों में पुलिस प्रशासन लगातार कर रही है सख्ती। वहीं एक रिक्शा चालक का बिना मास्क देखकर कोतवाली सीओ ने गरीब का चालान किया कुछ अलग अंदाज में। काशीराम कॉलोनी में विकलांग के साथ हुई मारपीट को लेकर आज दिव्यांगों ने जिलाधिकारी कार्यालय पर किया प्रदर्शन। विकलांग के इलाज व मुआवजे की मांग। समाजवादी पार्टी छात्र सभा के प्रदेश अध्यक्ष दिग्विजय सिंह पहुंचे आज मेरठ। एमएलसी स्नातक प्रत्याशी को जीताने के लिए कार्यकर्ताओं के साथ की विशेष बैठक। हापुड़ रोड, एल ब्लॉक, चुंगी गोविंद प्लाजा क्रॉकरी के शोरूम में लगी भीषण आग। दमकल की गाड़ियों ने मौके पर पहुंच बड़ी मशक्कत के बाद आग पर पाया काबू। थाना टीपी नगर क्षेत्र में फेसबुक पर दोस्ती कर युवती को शादी का दिया झांसा,
किया दुष्कर्म, युवती ने थाने में दी तहरीर, पुलिस ने युवक पर किया मुकदमा दर्ज, लगी जांच में। थाना किठौर क्षेत्र के बड्डा गांव में 24 अक्टूबर को नाबालिग युवती के साथ हुए दुष्कर्म के आरोपियों को सजा दिलाने के लिए परिवार ने एसएसपी कार्यालय पर लगाई इंसाफ की गुहार, आरोपियों को गिरफ्तार करने की मांग। काफी जिद्दोजहद के बाद भी नहीं मिला जमीन पर कब्जा, जिला मेरठ के गढ़ी नगराम के क्षेत्रवासी पहुंचे कलेक्ट्रेट, जिलाधिकारी से इंसाफ की मांग। और करण प्रीमियर क्रिकेट लीग में मेरठ वॉरियर्स ने मेरठ राइडर को 56 रनों से हराकर जीता अपना लीग मैच। अब खबरें विस्तार से। आज छठ का पर्व है। पूरे देश भर में ये पर्व बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है, लेकिन छठ के पर्व के ऊपर भी कोरोना का असर दिखाई पड़ा। जी हाँ, आज मैं खुद गगोल तीर्थ पहुंची, जहां पर छठ के पर्व पर 15 से 20 हजार लोगों की भीड़ रहा करती थी। श्रद्धालु जो है वहां पर दर्शन करने के लिए आते थे, पूजा अर्चना करने के लिए आते थे, लेकिन आज वो तीर्थ स्थान भी सूना पड़ा है। बताया जा रहा है कि गगोल तीर्थ जो हमारे 68 तीर्थ स्थान है उनमें से एक है, और इस बार कोरोना का असर वहां पर भी दिखाई दे रहा है। जिस तरीके से छठ की पूजा अर्चना करने के लिए सभी में एक खुशी की लहर होती थी और सभी की जो भीड़ उमड़ी होती थी, लेकिन आज सड़कें सूनी नजर आई। सभी अपने अपने घरों में कोरोना महामारी से बचते हुए सभी फेस्टिवल्स को मना रहे हैं। आज मैं खुद पहुंची और मेरठ दर्शन की टीम पहुंची, वहां के महाराज जी से भी बात किया कि किस तरीके की गाइडलाइन आई है छठ के पर्व को लेकर। तो उन्होंने बताया कि पिछले सालों की अपेक्षा इस बार कोई भी ऐसा फेस्टिवल्स नहीं मनाया जा रहा है। पुलिस प्रशासन भी जो है सख्त है और पूरा डेरा डाले हुए हैं कि कोई भी ऐसी घटना ना हो, कोई भी ऐसी भीड़ वहां पर ना आए जिससे कोरोना महामारी बढ़ सके। तो मैं भी आप लोगों से अपील करना चाहूंगी कि कोरोना महामारी के रहते नियमों का पालन करते हुए ही अपने सभी फेस्टिवल्स को मनाएं। और दिखाते हैं कि वहां पर आज गगोल तीर्थ में जब हम पहुंचे तो वहां के महाराज जी ने किस तरीके से वर्णन किया। पूरे देश भर में छठ का पर्व बहुत ही हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। आपको मैं पहले भी बताती आई हूँ कि छठ के पर्व की विशेषता होती है कि एक दिन पहले शाम को चंद्र पूजन किया जाता है और सुबह को सभी लोग जो है उगते हुए सूरज की पूजा करते हैं और नदी में स्नान करते हैं। लेकिन इस बार कोरोना महामारी के चलते ऐसे कोई भी कार्य नहीं हो पा रहे हैं। इसी को देखते हुए कि क्या नियम है और किस तरीके से इस बार छठ पूजा होगी, आज मैं आपको लाई हूँ गगोल तीर्थ पर। देख सकते हैं आप गगोल तीर्थ, जो कि पिछले सालों में जब कोरोना काल नहीं था, बताया जाता है यहाँ पर 4 से 5 और 10 से 15 हजार लोगों की भीड़ रहा करती थी। और दर्शन के लिए शाम को भी और सुबह को भी पूरे परिवार के साथ ढोल बाजे नगाड़े के साथ यहाँ पर भीड़ रहती थी। बहुत सारी व्यवस्थाएं की जाती थी, पूरा प्रॉपर मेला लगता था। लेकिन इस बार कोरोना महामारी के चलते ऐसा कोई भी इंतजाम नहीं किया गया। देखिए पूरा सुनसान पड़ा है, जहाँ हजारों लोगों की भीड़ नजर आती थी और इस बार सूना नजर आ रहा है। लेकिन फिर भी कुछ लोगों की आ जाते हैं। बहुत से लोग ऐसे होते हैं कि उनकी आस्था होती है और आस्था के चलते यदि कोई भी तीर्थ पर आता है तो उसके लिए केवल नाव की व्यवस्था की गई है। आप देख सकते हैं कि नाव की व्यवस्था की गई है कि अगर कोई आता भी है तो केवल नाव की एक व्यवस्था है कि पर्व की सुरक्षा को देखते हुए। वैसे तो कोरोना काल है, छठ का पर्व जो है बहुत ही फीका नजर आ रहा है, लेकिन फिर भी यदि कोई आस्था के रहते हुए कुछ लोग आते हैं तो उनकी सुरक्षा की दृष्टि से यहाँ पर नाव की भी सुविधा लगाई गई है। तो हम बात करते हैं कि इस नाव का क्या रोल रहेगा। अंजन लगाकर और उसमें 4 हमारे जो जवान है बैठ जाएंगे जी। उसके बाद हम नाव बीच में डाल देंगे जहाँ पर नहाएंगे जी। अगर कोई डूबता है सर, उसको हम कोई हादसा होता है तो उसकी सुरक्षा के लिए हमारी ड्यूटी यहाँ लगाई गई है। सुरक्षा के लिए हाँ। और सर ये हमारे पास में जो तैरने वाले हैं जानते हैं। और छठ की जो पूजा है वो भी विशेष पूजा यहाँ पर की जाती थी, लेकिन इस बार कोरोना काल में क्या व्यवस्था है, तो हम गुरुजी से बात करते हैं कि किस तरीके की व्यवस्था है। कुछ गाइडलाइन आई हैं जो छठ पूजन के लिए जो श्रद्धालु आएंगे उनके लिए कुछ गाइडलाइन बनाई गई हैं। गुरुजी, जैसे कि छठ पूजन पिछले सालों में किस तरीके से होता था, पहले तो आप ये बताइए। यहाँ पे कम से कम 45 सालों से छठ पूजा होते आया है। करीब 15 से लेकर 20 हजार पब्लिक इकट्ठा होते थे जी। लेकिन ये कोविड-19 को देखते हुए अब की बार जिला प्रशासन ने सब कुछ प्रबंध ठीक ठाक कर रखे हैं, लेकिन प्रतिबंध के वास्ते पब्लिक का भी कुछ रुझान कम है। अच्छा, अभी तक कोई आए नहीं है,
जैसे कोई एक आध आ भी जाते हैं तो उनके लिए नाव के और क्या नाम है हमारा 44 बटालियन RRF उसका प्रबंध यहाँ पे विशेष रखा गया हुआ है। अगर आ जाते हैं तो, अगर ना आए तो बाकी से अपने अपने घरों में आस्था बनाते हुए कार्य को कर लेना चाहिए। गुरुजी, कोई गाइडलाइन सरकार की तरफ से भी आई है कि अगर कोई श्रद्धालु आते हैं तो आपको ये गाइडलाइन पालन करना है, ऐसी कोई गाइडलाइन? हाँ, विशेष गाइडलाइन हमारे पास रखा गया हुआ है। उसको कुछ और प्रशासन को भी, थाना अध्यक्ष के भी दिया गया, थाना भी यहीं बैठा हुआ है अभी। जी। अच्छा, उसको उसी प्रकार नियम के अनुसार हमारा तहसीलदार भी बैठे हुए हैं, पटवारी भी बैठे हुए हैं अभी यहाँ पे। मतलब पूरी सुरक्षा बनाई गई है, जिम्मेदारी के साथ रखा गया हुआ है। अगर कोई अचानक आ भी जाते हैं तो उनको उसी प्रकार व्यवस्था बना के छोड़ दिया। देखिए, आपने देखा कि किस तरीके से गगोल तीरथ जो कि काफ़ी फेमस है और छठ पर यहाँ पर बताया जा रहा है कि 15 से 20 हज़ार लोगों की भीड़ रहा करती थी, श्रद्धालुओं की भीड़ रहा करती थी। लेकिन इस बार कोविड-19 से सुरक्षा की दृष्टि से यहाँ पर अभी कोई भी श्रद्धालु नहीं आया है। अगर कोई आ भी जाता है तो पूरी सुरक्षा की दृष्टि से यहाँ पर पूरे इंतजाम किए गए हैं। और इस तरीके से आप देख सकते हैं कि कोरोना के बचाव के कारण यहाँ पर श्रद्धालुओं का आना बहुत ही मना कर दिया गया है, लेकिन फिर भी यदि कोई आता है तो पूरी सुरक्षा दृष्टि यहाँ पर बनाई गई है। मैं कैमरामैन मनोज के साथ मेरठ दर्शन से निशा। योगी सरकार के बड़े बड़े दावे की क्राइम को जड़ से खत्म करना है। जी हाँ, योगी सरकार बड़े बड़े दावे कर रही है कि क्राइम को जड़ से खत्म करना है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं चूक नजर आ रही है, क्योंकि क्राइम फिर भी खत्म नहीं हो रहा है। रोज कोई ना कोई घटना सामने आ रही है। आज भी परीक्षितगढ़ से एक घटना सामने आई कि एक गुड़ के थोक व्यापारी अपने घर से सुबह 7 बजे पैसों का बैग लेकर अपनी मंडी जाने के लिए निकलते हैं, तभी पीछे से बाइक सवार कुछ बदमाश उन पर हमला कर देते हैं और बैग छीनने का प्रयास करते हैं। काफी खींचातानी के बाद जब बैग व्यापारी नहीं छोड़ते हैं तो उन व्यापारी को बदमाशों द्वारा गोली मार दी जाती है। व्यापारी घायल हो जाते हैं, उनको आनंद अस्पताल में भर्ती कराया गया। पुलिस मौके पर पहुंची और आसपास के सीसीटीवी कैमरे जो लगे हुए हैं उनकी छानबीन कर रही है, ताकि बदमाशों को जल्द से जल्द पकड़ा जा सके। पहले उसके रुपए छीनने की कोशिश करी। अच्छा, कहाँ पर? घर पे। अच्छा, घर से निकलते जी उसको फिर गोली मारी। जब उसने धोखा नहीं दिया तो फिर उसको गोली मारी। गोली पहली कोई आपसी मामला? नहीं, कुछ नहीं। और जो व्यापारी है उनका नाम क्या है जिनके साथ घटना हुई है? सुनील कुमार गुप्ता। कहाँ की वारदात है ये? मंडी की, गुड़ मंडी, किला परीक्षितगढ़ गुड़ मंडी की। और आपका नाम? आप उनके भाई हो? अच्छा, बड़े भाई जी। थोड़ी सी ये है कि अब उनकी तबीयत कैसी है? कहाँ ले जाया गया है उनको? आनंद हॉस्पिटल। आनंद हॉस्पिटल में। अब तबीयत कैसी है उनकी? और जो आरोपी थे उनको पुलिस ने क्या आपको कहा? वे गिरफ्त में नहीं आए? और कुछ पुलिस सीसीटीवी कैमरे मतलब जो है टीवी कैमरे देख रही है, देखते। अच्छा, एसपी देहात साहब भी आए। अंतर्राष्ट्रीय बाल दिवस पर एक पहल की गई। जी हां, आज टीपी नगर थाना क्षेत्र में एक 10वीं की छात्रा को एक दिन का कोतवाल बनाया गया। उसने सभी की फरियादें भी सुनी और साथ साथ उनकी जो है फरियादों के निजात भी की, जो उनकी समस्या थी उनको हल भी किया। तो ये देखकर सभी अधिकारियों का कहना है कि अगर इस तरीके से सभी छात्र छात्राओं को मौका मिलता रहे तो उनकी प्रतिभा भी बाहर आती है। और कितने अच्छे तरीके से उस बालिका ने सभी की समस्याओं को सुनकर उनका निवारण भी किया। दीपावली फेस्टिवल्स के बाद कोरोना के मरीजों में बढ़ोतरी हो गई है। जी हाँ, रोज कोरोना के जो मरीज हैं वो बढ़ते नजर आ रहे हैं। रोज मरने वालों की संख्या भी बढ़ रही है। उसी को लेकर शासन और प्रशासन ने सख्ती कर दी है। जी हाँ, सड़क पर आने जाने वाले यदि कोई भी व्यक्ति बिना मास्क का मिलता है तो 500 रुपए का जुर्माना किया जा रहा है। यहाँ तक कि एसएसपी ने सभी थाना चौकियों पर आदेश दे दिया है कि मास्क ना लगाने वालों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। आज ऐसी एक घटना भी सामने आई कि चालान काटने का नया तरीका भी सामने आया। एक रिक्शा वाले ने मास्क नहीं लगाया हुआ था और वो रोड पर जा रहा था, जिसको देखकर अधिकारियों ने रोका और उसको गरीब होने की वजह से उसका चालान ना काटते हुए उसको लाउड स्पीकर दिया गया और कहा कि इस लाउड स्पीकर में सभी को जागरूक करें कि मास्क लगाएं और मास्क लगाना क्यों जरूरी है। साहब, आप सभी मास्क लगाएं। मैंने मास्क नहीं लगा रखा था, भाई सभी ने हमें रोका और हमने मास्क लगाया। कृपया आप भी मास्क लगाइए और हमको मास्क लगाते कोरोना से लड़ाई लड़ सकते हैं। आप सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। हमारे प्रधान
प्रधानमंत्री मोदी जी ने विकलांगों को नाम दिया है दिव्यांग। जी हाँ, दिव्यांग का मतलब होता है कि दिव्य आत्मा, लेकिन फिर भी उनका सम्मान हमारे समाज में नहीं मिल पाया है। जी हाँ, ऐसी घटना सामने आ रही है। काशीराम कॉलोनी में एक दिव्यांग परिवार रहता है, पति पत्नी दोनों ही दिव्यांग हैं। किसी बात को लेकर के दिव्यांग को पड़ोसी ने उसके साथ मारपीट की और इस तरीके से मारा कि उसकी टांग भी तोड़ दी। पुलिस में कंप्लेंट करने के बाद पुलिस ने अस्पताल में तो दिखाया, लेकिन दिखाने के बाद उस दिव्यांग को अकेला भेज दिया। उसकी टांग का ऑपरेशन जो है सभी दिव्यांगों ने मिलकर कराया और आज सभी दिव्यांग जिलाधिकारी कार्यालय पर पहुंचे। उन्होंने कहा कि दोनों ही पति पत्नी दिव्यांग हैं, उनके घर का खर्चा किस तरीके से चलेगा। 70-80 हजार रुपए ऑपरेशन में लगे हैं, जिसको लेकर आज उन्होंने मुआवजे की मांग भी की, साथ साथ जो अपराधी है उसको सजा दिलाने की भी मांग की। ये हुआ था जी, कॉस्मेटिक की दुकान कर रही है। हमारी घरवाली से बच्चे बदतमीजी कर, लंगड़ी लुंगड़ी कहकर उन्हें बोला। हमने फिर भी समझा दिया और 4 आदमी आ गए, उन्होंने समझा दिया कि भाई अपने घर को चला जा, तो यहाँ खामा का लड़ रहा है, अपने घर पे बैठे हुए हैं तो इनसे क्यों लड़ रहा है। समझा के भेज दिया, हम अपने काम में लग गए। अचानक धोखे से आया, उन्होंने मेरे सर पर वार करना चाहा। मेरे सर पर वार तो हो बच गया, मैंने हाथ अड़ा दिया, तो वो हटने के बाद उसने 2 हट्टियां मारी पैरों में। अच्छा, पुलिस क्या कह रही है? पुलिस कह रही है कि उसे पकड़वाओ आप। हम कहाँ से पकड़वा, जब पुलिस ने पकड़ लिया था, पकड़ने के बाद छोड़ दिया, पुलिस ने पकड़ के छोड़ दिया। समाजवादी पार्टी छात्र सभा के प्रदेश अध्यक्ष आज मेरठ पहुंचे और जो एमएलसी के चुनाव चल रहे हैं उसी को लेकर के सभी कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की कि किस तरीके से आगे की कार्यप्रणाली बनाई जाए। आज के बुलेटिन में बस इतना ही। तेज और ताजा खबरें जानने के लिए देखते रहिए मेरठ दर्शन। यदि आप भी हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क करें और सब्सक्राइब करें एमडी न्यूज में।